दोस्तों, क्या हो अगर साक्षात भगवान आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरती पर उतर आए, लेकिन इस बार वो कोई तलवार या त्रिशूल लेकर नहीं, बल्कि वकीलों वाला ब्लैक कोट पहनकर कोर्ट रूम में एंट्री मारते हैं। जी हाँ, साउथ सिनेमा के सिंघम यानी हमारे सुपरस्टार सूर्या अपनी लेटेस्ट फिल्म करुप्पू में गॉड मोड ऑन कर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ मार धाड़ की नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग है जहां कानून की धज्जियां उड़ाने वाले भ्रष्ट लोगों का काल खुद एक देवता बनते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए खुद वेटाई करुप्पू शिकारी लोक देवता को इंसान का रूप लेना पड़ा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सप्लेनर किंग पर। चलिए, कहानी को बिल्कुल शुरू से सीन बाय सीन समझते हैं। फिल्म करुप्पू की कहानी की शुरुआत केरल से होती है, जहां बीनू नाम की एक युवा लड़की और उसके लाचार पिता अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बीनू को लिवर ट्रांसप्लांट के इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए वे ट्रेन से चेन्नई के लिए रवाना होते हैं। अपने साथ वे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी यानी 60 संप्रभु सोने के गहने लेकर चलते हैं, ताकि अस्पताल का और ऑपरेशन का खर्च उठा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रास्ते में एक मध्यवर्ती स्टेशन पर चोरों का एक गिरोह उनका सोने से भरा बैग चुरा लेता है। बदहवास पिता पुत्री पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं, जहां पुलिस विभाग का भ्रष्ट चेहरा सामने आता है, क्योंकि पुलिस बाद में केवल 45 संप्रभु सोना बरामद होने का दावा करती है और उन्हें बताती है कि यह बचा हुआ सोना भी उन्हें सीधे नहीं मिल सकता, बल्कि इसके लिए अदालत में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी याचिका दायर करनी होगी। निराश और असहाय होकर वे चेन्नई के सेवन वेल्स कोर्ट परिसर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से बेबी कन्नन नाम के एक बेहद ताकतवर, चालाक और निर्दयी वकील के नियंत्रण में है, जिसने वहां के भ्रष्ट जज राजनैगम के साथ मिलकर एक ऐसा गठन बना रखा है जहां न्याय नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा बोलता है। बेबी कन्नन मदद करने के बहाने इस गरीब परिवार को अपने जाल में फंसा लेता है और केस को जानबूझकर लंबा खींचते हुए उनसे मोटी रकम वसूलने लगता है, जिससे तंग आकर और पैसे खत्म होने के कारण बीनू और उसके पिता न्याय की उम्मीद पूरी तरह खो देते हैं। जब इंसानी कानूनों और व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है, तब बीनू के पिता टूटकर सेवन वेल्स के रक्षक देवता वेट्टी करुप्पू के सामने न्याय की भीख मांगते हैं और रो रो कर प्रार्थना करते हैं, जिसे सुनकर देवता करुप्पू का सिंहासन डोल जाता है और वे इस घोर अन्याय को खत्म करने के लिए स्वयं धरती पर एक नए स्थानांतरित होकर आए वकील सर्वनन के रूप में मानव अवतार लेकर अदालत में प्रवेश करते हैं। वकील सर्वनन के रूप में करुप्पू को जल्द ही एहसास होता है कि अदालत की व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, जहां उनकी मुलाकात प्रीति नाम की एक ईमानदार वकील से होती है, जो उन्हें बेबी कन्नन के खौफ और उसके साम्राज्य के बारे में बताती है। पहली ही सुनवाई के दौरान बेबी कन्नन अपनी पुरानी चालें चलते हुए विभिन्न वकीलों के माध्यम से कई तरह की याचिकाएं दायर करवाकर कार्यवाही में भ्रम पैदा कर देता है, जिससे वह सुनवाई अमान्य हो जाती है। लेकिन सर्वनन चुपके से अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके इस भ्रष्टाचार को नाकाम कर देते हैं, जिसे प्रीति और खुद बेबी कन्नन अपनी आंखों से देख लेते हैं। हैरान परेशान बेबी कन्नन को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए वो सर्वनन को एक बड़ी चुनौती देता है कि अगर वह सच में सच्चा है, तो इस टूटे हुए और भ्रष्ट इंसानी सिस्टम के भीतर बिना किसी दैवीय या जादुई शक्ति का उपयोग किए केवल कानूनी तौर पर यह केस जीतकर दिखाए। करुप्पो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक साधारण इंसान की तरह कानून के दायरे में रहकर बेबी कन्नन द्वारा खड़ी की गई तमाम कानूनी अड़चनों, गवाहों को डराने और सबूतों को मिटाने की साजिशों का सामना करते हुए अंततः बीनू के सोने के गहने वापस दिलाने में कानूनी रूप से सफल हो जाते हैं। लेकिन यह जीत बेहद दर्दनाक साबित होती है, क्योंकि कानूनी दांवपेचों में वक्त इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका होता है कि ट्रांसप्लांट न हो पाने के कारण कोर्ट परिसर में ही बीनू की मौत हो जाती है, जिससे क्रोधित और दुखी होकर करुप अब केवल उस परिवार तक सीमित न रहकर पूरे सिस्टम की सफाई का संकल्प लेते हैं। इसी बीच वे एक महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले को अपने हाथ में लेते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इस घिनौने अपराध के पीछे बेबी कन्नन से जुड़े बेहद रसूखदार और ताकतवर लोगों का हाथ है, तो वे इस केस की पैरवी वकील प्रीति को सौंप देते हैं, जिसने कभी इच्छा जताई थी कि काश एक ऐसा आधुनिक कोर्ट हो जहां कोई झूठ न बोल सके और पुराने पेंडिंग मामलों को तुरंत न्याय मिले। करुप्पू अपनी शक्तियों से उस अदालत कक्ष को चमत्कारी रूप से प्रभावित करते हैं
और जब इस उत्पीड़न मामले की पहली सुनवाई शुरू होती है, तो कटघरे में खड़ा बेबी कन्नन चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता और अनजाने में जज के सामने अपने और अपने साथियों के सारे गुनाह कबूल कर लेता है। इस सच के बाहर आते ही एक ताकतवर राजनेता, जो इस अपराध में शामिल था, बौखला जाता है और बेबी कन्नन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगता है। जबकि दूसरी तरफ करुप्पू ने सेवन वेल्स की सीमाओं के भीतर अपराध का पूरी तरह खात्मा करना शुरू कर दिया होता है, जिससे पुराने अनसुलझे मामलों को न्याय मिलने लगता है और नए अपराध होने बंद हो जाते हैं। बेबी कन्नन को जल्द ही समझ आता है कि करुप्पू की दैवीय शक्तियां केवल सेवन वेल्स के रक्षक क्षेत्र तक ही सीमित है और मंत्री के गुंडे भी उस दायरे में कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इसलिए वह इस अलौकिक न्याय से बचने के लिए एक खौफनाक योजना बनाता है, जिसके तहत वह उस जज राजनेगम की बेरहमी से हत्या कर देता है, जो अदालत को वहां से हटाने का विरोध कर रहे थे, और फिर कोर्ट परिसर के अंदर भारी तोड़फोड़ और अफरा-तफरी पैदा करवा देता है, जिससे पूरी इमारत ढह जाती है। इस हादसे का फायदा उठाकर बेबी कन्नन सरकार पर दबाव बनाता है और अदालत को अस्थायी रूप से सेवन वेल्स की सीमा से दूर श्रीपेरुम्बदूर के एक हाईटेक आईटी पार्क में स्थानांतरित करवाने में कामयाब हो जाता है, ताकि वह करुप्पू के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल सके। हालांकि इसके बावजूद बेबी कन्नन लगातार करुप्पू के साए, डरावने सपनों और चेतावनियों से घिरकर पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है और नए कोर्ट परिसर के भव्य उद्घाटन समारोह के दिन वह पूरी तरह से बौखलाकर अपने साथ हथियारों से लैस गुंडों की एक पूरी फौज लेकर वहां पहुंच जाता है, ताकि वहां मौजूद सभी लोगों, वकीलों और प्रीति को डरा धमकाकर अपने कदमों में झुका सके। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और फिल्म के अंत में उन सभी गुंडों को रोकने के लिए वहां के स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक दुराई सिंह की धमाकेदार एंट्री होती है, जो कोई और नहीं बल्कि उस नए क्षेत्र के रक्षक देवता कावल करुप्पू का इंसानी अवतार होते हैं, जो ये साबित करता है कि चाहे दुष्ट अपनी जगह बदल ले, भगवान का न्याय हर कोने में मौजूद है। और डीएसपी दुराइसिंगम के रूप में कावल करुप्पो अपनी रौद्र और विनाशकारी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अकेले ही बेबी कन्नन और उसके हथियारों से लैस सभी गुंडों की धज्जियां उड़ाकर उनका बेरहमी से अंत कर देते हैं, जिससे बेबी कन्नन के भ्रष्टाचार के साम्राज्य का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। वहां मौजूद प्रीति और अन्य निर्दोष लोगों की जान बचती है और आखिरकार समाज में एक सच्चे व पवित्र न्याय की स्थापना के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म करप्पू की पूरी कहानी। फिल्म हमें सिखाती है कि भले ही इंसानी कानून अंधा हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका इंसाफ जरूर होता है। आपको सूर्या का ये डिवोशनल एक्शन अवतार कैसा लगा और क्या कोर्ट रूम वाले सीन में आपको भी गूज़बम्प्स आए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को एक बड़ा-सा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा जगत की ऐसी ही धमाकेदार फ़िल्मों की कहानियों को आसान भाषा में समझने के लिए आपके अपने चैनल दी एक्सप्लेनर किंग को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।